हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर नीलिमा पेन मैनेजमेंट क्लिनिक। आज मैं एक डिजीज़ के बारे में बात करूंगी जो बहुत ही इग्नोरेंट केस हो जाता है। ये केस है ग्रोइन एंड लोअर एब्डोमिनल पेन के लिए। दैट इज़ कंडीशन इज़ इलियो इंगुइनल एंड इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व एंट्रैपमेंट। ये दोनों जो नर्व है प्रोवाइड सेंसेशन टू योर लोअर एब्डोमिनल वॉल एंड groin or inner thigh and sometimes to the genitalia. There is another nerve also for this, but this may overlap with the genital branch of genitofemoral nerve. ये दोनों नर्व इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये दोनों नर्व जो है कंप्रेस हो जाता है एंड स्ट्रेस हो जाता है इजीली एंड इरिटेट हो जाता है। कॉजेज़ क्या है? कॉजेज़ मे बी बिकॉज ऑफ एब्डोमिनल फैट, ओपन हर्नियल सर्जरी, सीजरियन सेक्शन जो कि बहुत ही कॉमन है इंडिया में, स्कर टिश्यू एंड हेवी वेट लिफ्टिंग। आजकल सब लोग जिम जाते हैं तो वेट लिफ्टिंग के कारण भी ये दोनों नर्व आपस में एक्चुअली दिस टू नर्व रन्स इन द लोअर एब्डोमेन एट द जंक्शन ऑफ द थाई एंड एब्डोमेन, सो इजीली गेट compressed when you do squat even. एंड ओकेशनली क्या होता है कि कोई ऑब्वियस कारण ही नहीं पता चलता। पेशेंट हाइपोथायरॉयड एंड डायबिटिक पेशेंट को भी हो सकता है जो मेटाबॉलिक कॉजेज़ है। तो अब मैं बता दिया कि कॉजेज़ क्या है। अब आते हैं सिम्टम क्या होता है, पेन आपको कैसे टाइप का फील होगा। यहाँ पे जो पेन होता है जो बर्निंग, एक्किंग और शार्प पेन हो सकता है। हाँ, समटाइम ये क्या होता है, पेन आता है एंड जाता है एंड कुछ कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट पे भी हो सकता है, जैसे कि फोल्डिंग ऑफ योर थाई एंड ड्यूरिंग वॉकिंग, ये सब पेन एग्रीवेट हो सकता है। ये जो पेन है, पेन पेशेंट को टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन भी दे सकते हैं जो ग्रोइन एरिया से इनर थाई एंड जेनिटलिया पे भी जा सकते हैं। तो ये जो पेशेंट है जो आपको दिखा रहे हो, ये 39 ईयर ओल्ड फीमेल है। पेशेंट को 5 ईयर से सिम्टम था। पेशेंट बार बार डिफरेंट डॉक्टर के पास जाते थे तो सोनोग्राफी कराते थे, पेन किलर दे देते थे, बट उनका पेन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कुछ दिन के लिए ठीक रहता था, फिर वापस आ रहा था। जब मेरे पास आए पेशेंट, इनको मैंने जब एग्जामिन किया तो मुझे डाउट हुआ कि इलियो इंगुइनल एंड इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व में भी कंप्रेस्ड। ऐसे कंडीशन में हम पेशेंट को ऑफ़र करते हैं कि आप डायग्नोस्टिक नर्व ब्लॉक जा सकते हो, जो कि बिल्कुल सेफ़ है। जस्ट छोटे से जैसे हमारे मसल में इंजेक्शन लगता है वैसे ही है। हम सोनोग्राफी गाइडेड हम पूरा स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखने के बाद जो नर्व जहाँ पे होता है, जो मसल लेयर के बीच, हम उधर उनको हाइड्रोडायलेटेशन करते हैं आफ्टर ए लोकल डायग्नोस्टिक इफ़ इट इज़ कम पॉजिटिव। तो इस पेशेंट को भी पॉजिटिव आया। विदिन 5 मिनट पेशेंट को पेन रिलीफ था। देन पेशेंट को थेराप्यूटिक मसल प्लेन ब्लॉक हमने दिया, जिसके बाद पेशेंट को 6 मंथ तक कोई पेन नहीं था, कोई ऐसे सिम्टम नहीं था। जब मेरे पास दोबारा आए, एक्चुअली ये पेशेंट है सेकंड सेटिंग का, 6 मंथ बाद आए हैं। पेशेंट को 6 मंथ रिलीफ मिला, उसके बाद हमने दोबारा ये रिपीट किया। एक्चुअली हमें ये रिपीटेशन जब 5 ईयर का कंप्रेशन है, बहुत लॉन्ग टाइम कंप्रेशन है, और फ्रिक्वेंटली करना चाहिए विदिन 2 मंथ फॉर 3 सब्सिक्वेंट